हेलो डियर स्टूडेंट। तो चलिए आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट किसके बने होते हैं, एटम्स के बने होते हैं। और एटम्स के अंदर तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स पाए जाते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है। बट स्टूडेंट इनमें से केवल प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ही दो ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक चार्ज वाले प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। All physical objects are made up of atoms. Atom contains three fundamental particles like proton, electron and neutron. Two of these exhibit a property we call it charge. तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास एक फंडामेंटल पार्टिकल्स का टेबल है जिसमें हम लोग क्या देख रहे हैं स्टूडेंट कि प्रोटॉन के पास जो चार्ज होता है वो कितना होता है, +1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
6 इंटू 10⁻⁻27 kg। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जिसे -c से भी नोट करते हैं। और मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। बट डियर स्टूडेंट, न्यूटन के पास चार्ज कितना होता है? तो न्यूटन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, बट न्यूटन के पास मास कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो जब हम इस टेबल को देखते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ऐसे दो फंडामेंटल पार्टिकल हैं जिनके पास जो चार्ज होता है वो इक्वल अमाउंट में होता है, बट इन मैग्नीट्यूड में, है ना। बट नेचर में ये दोनों कैसे होते हैं? तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। प्रोटॉन के पास कैसा नेचर है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन के पास कैसा नेचर है? नेगेटिव है। चलिए, तो अब आगे स्टूडेंट देखते हैं न्यूट्रल बॉडी, कि न्यूट्रल बॉडी किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट, अगर किसी बॉडी के पास जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो, अगर उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके पास हों, तो वैसे बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रल बॉडी बोलते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी के पास प्रोटॉन कितना है? तो +100, और इलेक्ट्रॉन कितना है? तो -100। यानी यहाँ पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों ही बैलेंस कंडीशन में है। तो ऐसे सिचुएशन में इस बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूट्रल बॉडी बोलेंगे। इट हैज़ नो ओवरऑल इलेक्ट्रिक चार्ज। इट मीन्स अगर हम न्यूट्रल बॉडी के किसी भी पॉइंट पे जाएंगे तो वहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? सेम पाए जाते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी के पास अगर इस पॉइंट पे हम जाते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम है। या इस पॉइंट पे भी जाते हैं तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। इस पॉइंट पे भी जाते हैं तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम है। तो ऐसे बॉडी को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रल बॉडी, ठीक है। इट कैन नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन द अदर बॉडी। यानी जो न्यूट्रल बॉडी होता है वो किसी दूसरे बॉडी पे कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट चार्ज बॉडी। चार्ज बॉडी किसे कहते हैं? तो इफ एन ऑब्जेक्ट हैज़ एन एक्सेस ऑफ आइदर प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन देन इट इज़ कॉल्ड चार्ज बॉडी। यानी अगर कोई बॉडी है उसके पास या तो प्रोटॉन की संख्या बहुत ज़्यादा है या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो वैसे बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे? चार्ज बॉडी बोलेंगे। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो एक पहला एग्जांपल में क्या देख रहे हैं कि हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? +100, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? -99। यानी यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या बैलेंस कंडीशन में नहीं है। अगर बैलेंस होता तो इस बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रल बॉडी बोलते हैं। बट यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है? इम्बैलेंस कंडीशन में है। तो ऐसे बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज बॉडी, जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या हो? अनबैलेंस हो जाए। देखिए सेकेंड बॉडी में क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? +99। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? -100। तो यहाँ पे भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है? बैलेंस कंडीशन में नहीं है, इम्बैलेंस है। तो इस बॉडी को भी हम लोग क्या बोलेंगे? चार्ज बॉडी बोलेंगे। चार्ज बॉडी कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन एन अनदर बॉडी। यानी जो चार्ज बॉडी होता है वो किसी दूसरे बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। बट स्टूडेंट, हम लोग न्यूट्रल बॉडी में क्या पढ़े थे कि इट कैन नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन द अदर बॉडी। चलिए, तो आगे देखते हैं कि किसी भी बॉडी को हम लोग चार्ज बॉडी बोलते हैं तो उसका कारण क्या है, ठीक है। यानी काउज ऑफ चार्जिंग। तो स्टूडेंट, ड्यूरिंग रबिंग चार्जेस आर डेवलप्ड ऑन द बॉडीज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। यानी जब चार्ज जो होता है वो जब दो बॉडी को आपस में रब करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, तो चार्जेस क्या होते हैं? डेवलप्ड होते हैं। किसके कारण? तो ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो आइए देखते हैं कैसे एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर दूसरे बॉडी में चला जाता है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास एक एलिमेंट है, उसका हमने एक एटम लिया है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ सेल कितने हैं? 1, 2 एंड 3। यानी इन दोनों के बीच क्या हो रहा है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, ठीक है।
स्टूडेंट हमने एक दूसरा एलिमेंट लिया, उसका एक एटम लिया जिसमें नंबर ऑफ सेल क्या है, केवल 2 हैं। ठीक है, तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन अगर इसके चारों तरफ रोटेट कर रहा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। यहाँ पे भी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। तो ये इन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो इसके कंपेयर में क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सेल क्या ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है। यहाँ पे नंबर ऑफ सेल कम है तो डिस्टेंस क्या कम है, तो यहाँ पे फोर्स कम, यहाँ पे फोर्स क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अब स्टूडेंट अगर हम इन दोनों बॉडीज़ को आपस में क्या करते हैं, रब करते हैं, तो रबिंग करेंगे तो क्या होगा, हीट जनरेट होगा और उस हीट की वजह से क्या हो जाता है, एनर्जी क्रिएट होगा। वो एनर्जी इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को मिलता है। बट समस्या क्या है कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम थोड़ी सी भी एनर्जी दे दें तो ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को क्या करता है, छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो ये एक्साइटेड हो जाता है और एक्साइटेड होकर अपने ऑर्बिट को छोड़ देता है। और छोड़ने के बाद ये इलेक्ट्रॉन जो है क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है और यही फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो करंट के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, बट इस इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिट को छोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस एटम से निकलता है क्या हो जाता है, इस एटम में एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। यानी पहले ये बॉडी एटम कैसा था, न्यूट्रल था, बट इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो अब ये एटम क्या हो गया, चार्ज हो गया। बट ये जो सेकेंड एटम है वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है। जैसे ये गेन करता है तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अगेन यहाँ पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। तो इस तरीके से ये दोनों एटम क्या हो गए, आपस में चार्ज हो गए। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। हम अपने डेली लाइफ के बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो डियर स्टूडेंट पहला एग्जांपल है हमारे पास, व्हेन अ ड्राई हेयर ड्रेस्ड बाय अ कॉम देन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड इन द हेयर एंड द कॉम ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। यानी जब हम कहीं पे जाते हैं तो उस समय सस्ते सवारते हैं, टिटिवेट करते हैं, तो हम अपने कॉम से क्या करते हैं, अपने हेयर्स को सजाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम और हेयर के बीच में क्या होता है, रबिंग होता है, फ्रिक्शन होता है। तो हेयर पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड हो जाता है और कॉम पे नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड हो जाता है। अब इसी नेगेटिव चार्ज को स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर के पास लेके जाते हैं तो वो इनको क्या करता है, अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये बचपन में भी हम लोग क्लास 6 स्टैंडर्ड में भी पढ़े हैं। सेकेंड एग्जाम्पल क्या देख रहे हैं कि व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क ग्लास रॉड बिकम्स पॉजिटिव एंड सिल्क बिकम्स नेगेटिव। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ग्लास का रॉड है और एक सिल्क क्लॉथ है, इन दोनों को हम लोग आपस में क्या करते हैं, रब करते हैं, तो ग्लास रॉड कैसा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है और सिल्क क्लॉथ क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। थर्ड एग्जाम्पल में क्या देख रहे हैं कि व्हेन एन एबोनाइट रॉड इज रब्ड विद अ कैट्स फर एबोनाइट रॉड बिकम्स नेगेटिव एंड कैट्स फर बिकम पॉजिटिव। तो एबोनाइट का रॉड है और एक कैट्स का फर है, ये दोनों को जब आपस में रब करते हैं तो एबोनाइट पे कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव, और कैट्स फर पे कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। ठीक है, चलिए तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो व्हेन अ चार्ज्ड बॉडी लॉसेस सम इलेक्ट्रॉन हैंस इट्स मास रिड्यूस स्लाइटली। यानी जो चार्ज बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उस पे उसका जो मास होता है वो धीरे धीरे क्या होगा, रिड्यूस होगा, कम होगा। वन अ चार्ज बॉडी गेन सम इलेक्ट्रॉन्स हैंस इट्स मास इंक्रीज स्लाइटली। बट जो चार्ज बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसका मास धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, अब आगे देख रहे हैं कि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसके पास कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो चार्ज बॉडी है वो चार्ज बॉडी को दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और नेगेटिवली चार्ज बॉडी। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी किसको बोलेंगे, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज़्यादा हो लॉस करेगा। और नेगेटिवली चार्ज बॉडी किसको बोलेंगे, तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज में बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और नेगेटिवली चार्ज में बॉडी इलेक्ट्रॉन को का गेन करता है, तो उसको नेगेटिवली चार्ज बॉडी बोलते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ अ फंडामेंटल चार्ज। तो देख रहे हैं कि फंडामेंटल चार्ज क्या है, तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिक चार्ज इन नेचर। यानी जो फंडामेंटल चार्ज होता है वो नेचर में पाया जाने वाला सबसे छोटा चार्ज होता है। मतलब इसको हम लोग और तोड़ नहीं सकते हैं, छोटा नहीं कर सकते हैं। देखिए द मैग्नीट्यूड ऑफ फंडामेंटल चार्ज इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो फंडामेंटल चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है, वैल्यू होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स के मैग्नीट्यूड के क्या होता है, बराबर होता है। बट लेस दैन दिस वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। यानी बोल रहा है कि इससे कम का वैल्यू, यानी इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, वैल्यू होता है, उससे कम वैल्यू का चार्ज जो वो नेचर में कभी एग्जिस्ट नहीं करता है, पाया नहीं जाता है। ठीक है,
इट इज़ डिनोटेड बाई ई, इसे ई से डिनोट करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, बट यहाँ मैग्नीट्यूड लेंगे इसलिए ई इक्वल टू माइनस साइन हट जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये वैल्यू होता है किसका, फंडामेंटल चार्ज का। और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एलिमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो यानी हम फंडामेंटल चार्ज को एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग टॉफ़ी खाते हैं, तो टॉफ़ी खाते हैं तो टॉफ़ी का जो पैकेट होता है एक सर्टेन अमाउंट का होता है, 5 ग्राम 10 ग्राम का, ठीक है। यानी जो टॉफ़ी होता है वो 5 ग्राम या 10 ग्राम का पैकेट होता है। तो उसी तरह जो हमारा फंडामेंटल चार्ज होता है स्टूडेंट, वो फंडामेंटल चार्ज भी जो होता है वो सर्टेन अमाउंट का पैकेट होता है। और वो कितने अमाउंट का पैकेट होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का पैकेट होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है कि फंडामेंटल चार्ज कितने अमाउंट का पैकेट होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का पैकेट होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ चार्जेस यानी चार्जेस के प्रकार। तो पहला है पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड क्या है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज किसको बोलेंगे, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में प्रोटॉन क्या होता है, ज़्यादा होता है। और नेगेटिव चार्ज किसको बोलते हैं, जिसके पास प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, तो उसको हम लोग नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे सोडियम है, तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 281। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, आउटर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस कर देगा। तो सोडियम के पास प्लस आ जाएगा। और यहाँ पे क्लोरीन में 287, यानी इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन कर लेगा। तो इसके पास कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। कुछ नोट में देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी मेजर्ड, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग मेजर कर सकते हैं। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, यह कैसा क्वांटिटी है, तो एक स्केलर क्वांटिटी है। इट मीन्स इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को कैपिटल क्यू से भी डिनोट करते हैं और स्मॉल क्यू से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, यानी जो कूलम चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलम होता है। साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए यहाँ पे इसको कैपिटल सी से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आज बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ें और आई होप, आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, बट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। और सेकंड टॉपिक होगा मेथड ऑफ चार्जिंग, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन एंड बाय इंडक्शन, ठीक है स्टूडेंट। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।